जय हिंद दोस्तों। हमारे यहाँ जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू होता है, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वैसे ही त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो जाता है। और इसमें लोकल हलवाइयों का इतना बड़ा बीमारी फैलाने में योगदान होता है कि कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो जितने भी लोकल टेम्परेरी हलवाई हैं पहले ही फुटपाथ को कवर करके रखते हैं, और जैसे ही सावन का महीना लगता है, हिंदी का महीना सावन, वैसे ही त्योहारी सीजन आने से और ये 2-3 फीट जगह बढ़ा लेते हैं। कई बार तो ये बगल में पड़ी हुई रोड के किनारे तख्त वख्त रख के उस पर भी मिठाई सजा देते हैं। इनमें आप लोगों सभी ने देखा होगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं, पर कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बरसात शुरू होते ही चीज़ें जल्दी सड़ना शुरू हो जाती है। मिठाई भी उसमें शामिल है। सड़ती हुई मिठाई और लोगों की ज़रूरतें इस ढंग से बना दी गए त्योहारों में कि भाई इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। हमें लग रहा पहले तो ये नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेटस बन गया कि भाई जहाँ 1 किलो मिठाई ले जानी है, ससुराल में जाना है तो वहाँ 3 किलो ले जाओ, 2 किलो ले जाओ। बेटी भी जा रही है अपने मायके में तो वो अलग से मिठाई लेके जा रही है। ये इतना सिलसिला जारी रहता है कि हमें लग रहा है कि आधी, यदि टोटल 100 मरीज़ बीमार होते तो 50% तो इसी महीने में डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं, जिसका कोई ध्यान ही नहीं देता। और सरकारी संस्थाओं को तो क्या कहें, यदि कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी है तो है 75% हलवाई की और 25% उन ग्राहकों की है जो इतने सड़े हुए सामान को लेते हैं और वहीं पर खड़े होकर खाना भी शुरू कर देते हैं, जहाँ पर डस्टबिन रखे होने के बावजूद भी लोग बाहर दोना पत्थर फेंक देते हैं और उसी में खड़े हुए खाना शुरू करेंगे। गाय आएगी, उसको हाथ से धक्का मारेंगे, फिर खाना शुरू करेंगे। नीचे कुत्ता लार टपका रहा होगा, उसको भी एक लात से धुतकारेंगे, पर खाएंगे वहीं। और वो हलवाई भी खुश है और वो ग्राहक भी खुश है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है वो 25% वो है और 75% हलवाई है। इनडायरेक्ट रूप में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो फूड इंस्पेक्टर वगैरह है, जिनको हमेशा उसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो छापा मारे, रोके। लेकिन वो क्यों छापा मारने लगे, वो तो जानते हैं कि जो हलवाइयों के पैसे उनके पहले ही तय रहते हैं वो पहुंच जाते हैं, तो हलवाई को कुछ नहीं कहते। जिस हलवाई के पैसे नहीं पहुंचेंगे उन्हीं के यहाँ छापा मारा जाता, उन्हीं की मिठाई ख़राब होती, उन्हीं के सैंपल भरे जाते, उन्हीं के सैंपल बरेली पता नहीं कहाँ लैब बनी हुई है वहाँ जाते हैं, और वो लौट के कब आते हैं, क्या हुआ सैंपल में, वो आज तक हम लोगों को तो पता चलता नहीं है। तो ये तो कहानी अधिकारियों की है। दूसरे इनडायरेक्ट रूप में है हमारे पंडे पुजारी, जिनको बिना नॉलेज के ये कहे जाते हैं कि भाई व्रत में मिठाई खाना, सोमवार को व्रत रहोगे तो मिठाई खाना, ये रहोगे फास्ट रहोगे तो मिठाई खाना। मतलब जितने त्यौहार उतने ही सब में मिठाई क्यों भाई। जो समझदार होंगे उन्होंने तो शायद फ्रूट वगैरह बताया होगा, लेकिन इन्होंने बीच में मिठाई कर दी, और मिठाई को न चाहते हुए वो लोग खा रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार भगवान नाराज़ हो जाएगा, हम और कोई चीज़ खा लेंगे तो फीकी चीज़ खा लेंगे तो नाराज़ हो जाएगा, और मीठी चीज़ खाएंगे तो नाराज़ तो हो ही जाएगा। आँत खराब हो जाएगी, डिसेंट्री लग जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, कैविटीज़ हो जाएगी, पता नहीं कितनी कितनी बीमारी हो जाएंगी, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा सड़ी हुई चीज़ें खा के। पर उन सब चीज़ का ध्यान नहीं है। आदमी आस्था में ऐसा हो जाता है कि कोई सड़ा हुआ प्रसाद दे दो, कह दे ये भगवान का प्रसाद है, तो वो खा लेगा आँख बंद करके। वो नहीं देखता है कि उसमें क्या है, और देने वाला भी नहीं सोचता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, उसकी आस्था पर कितनी बड़ी चोट पहुँचा रहा हूँ कि हम उसको कुछ कह ही नहीं रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की बनती है। और दोनों जितने 4 टाइप के ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की। जो सरकार चाहती नहीं है कि ये काम सही से सुधरे, नहीं तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। जब सब कुछ सही हो सकता है, तुम्हारे यहाँ सही मिठाई जा सकती है और दूसरे के यहाँ सही मिठाई जा सकती है, इंस्पेक्टर साहब के यहाँ ताज़ी मिठाई जा सकती है, तो ग्राहक के यहाँ भी आ सकती है। वो भी पैसे दे रहा होता है, लेकिन उनको कोई शिकायत करता नहीं है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ सरकार को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करें, चाहे वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट करें, हर रोड का, हर बाज़ार का कॉन्ट्रैक्ट करें, 6-6 महीने का करें, 3-3 महीने का करें। रोज़गार मिलेगा उनको, और ये रोड पे बाहर भी नहीं रखेंगे दुकानदार। पैसे देंगे तो इनको घाटा भी जाएगा, ठीक है। ये कम से कम अंदर तो रखेंगे, अंदर रखेंगे तो ये दिखेगा तो सही। और
अंदर बाहर रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। और हर जगह नंबर होना चाहिए, शिकायत का नंबर हो, ताकि ग्राहक शिकायत कर सके। पहले तो करते नहीं है, कोई करना चाहे तो नंबर नहीं है, नंबर होना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको निभाया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी उनको नाप देना चाहिए, और वो भी जातीय भेदभाव के बगैर, नहीं तो उनके जात वाले सपोर्ट करने आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा ये कानून है कि जो गलत करे उसके सपोर्ट में उसके जात वाले आ जाएंगे, आंख बंद करके, चाहे कोई भी जात का हो, कोई मतलब नहीं है, वो सपोर्ट में आ जाएंगे, हाँ उसके साथ गलत हुआ। ये जातीय नस्ल भेद का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है लोगों को, जो चालाक आदमी है उनको। और सरकार ये कहती है कि भाई भ्रष्टाचार कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, सफाई बढ़ी है, तो ये भाई राजनीतिक दांव पेच हैं बड़े लेवल पे। हम लोगों को समझ में नहीं आता कौन असली में उसका हकदार है जेल जाने का और किसको फंसाया जा रहा है। ये तो आप लोगों के ऊपर लेवल के मामले हैं, लेकिन हम जिसको डेली फेस करते हैं, जो हम डेली फेस करते हैं, जहाँ हम सड़ते हुए देखते हैं और जहाँ हमें दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर सुधार नहीं होता। तो आप लोगों के मंच के भाषण हमें खींच पैदा करते हैं और कुछ नहीं करते, खींच पैदा करते हैं। ये लगता है कि आप सिर्फ कौन सी दुनिया में रहते हो, कहाँ से आता, आपको वास्तव में पता नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होता, पता नहीं होता है तो आप, हमें लग रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहिए उस चीज़ की, कि भाई जब आपको पता ही नहीं चल रहा। मैंने कई बड़े अधिकारियों को, खास करके यूपी में सुनने में आता कि हमारे ये संज्ञान में नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी ये कह देते संज्ञान में नहीं, तो भाई संज्ञान में जिसके आ जाए उसको रख दो ना, फिर काहे को यहाँ पे बिठा रखा है तुम्हें, संज्ञान में क्यों नहीं है, तुम्हारा तंत्र क्या कर रहा है, तुम कैसे कह देते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या तुम्हें संज्ञान में नहीं है तो तुम क्या कर रहे हैं, संज्ञान में कब आएगा, ये पल्ला झाड़ लेना, संज्ञान में आएगा, विधिवत कार्रवाई की जाएगी, जो जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाए। वो बहुत बढ़िया एकदम सा स्टेटमेंट है, लिखा लिखाया, उसको पढ़ के सुना देना है। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि सड़ा हुआ है, वो खुद भी समझें और उन दुकानों पे लेने से बचें और दूसरों को रोकें भी। जो सड़ा हुआ सामान रोड के बाहर मक्खियों में, थाल में दुनिया भर की मक्खी बैठी हुई है, ऐसी बेच रही है, उनको रोकें। शिकायत कर सकते हैं तो शिकायत से कुछ नहीं होने वाला, पर ग्राहक होने के नाते आप उनको रोक तो सकते हैं, ग्राहकों को तो रोक सकते हैं। आप इसमें मत खरीदो। जो साफ़ सुथरा ग्लव्स पहन के दे रहा है, जो लुंगी पहन के 6 महीने से नहाया नहीं, अंडरवियर में हाथ डाल के सब्जियां और वो बना रहा है, मिठाई बना रहा है, और उसके साथ क्या खरीदना है। तो उसकी शिकायत करो और कहो टोकोगे तो होगा, साफ़ सफाई होगी। ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं होगी, हम टोकेंगे नहीं, नीचे आंख बंद करके करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही केवल पैसे कमाने से ही मतलब नहीं है, बीमारियों में पैसा गंवाने से बचाने के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस समय आ गया कि आप दूसरे लोगों को जागरूक करें जो नहीं जानते। जो 20 साल पहले सोच में हमारे पूर्व वो जो लोग चल रहे हैं, बड़े बूढ़े चल रहे हैं, उनको समझाएं और इन चीज़ से बचें। ठीक है भाई, ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पर अमल करेंगे। यदि मेरी बात ठीक लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।